गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो, हमने कार्बन का चैप्टर चल रहा था हमारा, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने कार्बन के बारे में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन की क्या एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, सारी चीज़ें हमने पता कर ली थी। अब उसके बाद में जो चीज़ चली थी कि कार्बन कैसे बॉन्डिंग इसमें क्या होती है। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग तो मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ये जो कार्बन है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बच्चों। स्टूडेंट्स, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ज़रा देखते हैं। देखो, हमें पता है कि भाई एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो होंगे। अब आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वही इसका क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो, शेयरिंग का मतलब है कि एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, इस तरह से एक बॉन्ड बन गया इनके बीच में। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे। ये जो बात है आगे, हमने कहा कि हमें हाइड्रोजन के और इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखनी है। ठीक है, तो ये देखो, हाँ, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो देखो, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास पहले फर्स्ट नंबर पर आता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कौन सा नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो, अब ये क्या करता है, ये हीलियम की तरह होना चाहता है, अपने पड़ोसी की तरह, नियरेस्ट नोबल गैस की तरह ये होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए ये ऐसा करता है। तो इसके पास देखो, अगर हम देखें तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्रॉस से जो दिखा रखा है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये देगा, ये देगा, तो ये दोनों पास आएंगे। ठीक है, ये दोनों पास आते हैं। पास आने से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जिसे क्या कहते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलो देखो, फिर देख लो, इस तरह से ये पास आए और ये ऐसे और ऐसे मिलकर इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो गई। इसका मतलब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनाया। बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, कोई ना कोई कारण होता है हर चीज़ के पीछे। बॉन्ड इसलिए फॉर्म होता है कि ताकि इनको स्टेबिलिटी मिल सके, ताकि इनको क्या मिल सके, स्टेबिलिटी मिल सके। ओके, चलो आगे की बात हम देखते हैं, आगे क्या होता है। आगे अगर हमें अदर मॉलिक्यूल्स की देखो बनानी हो स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स, ये तो हो गया। तो इसे देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड को ऐसे सिंपली ऐसे डैश से लगाकर ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड को। अब देखो आगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्यों बनता है। देखो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में देखो, हमें पता है कि ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है। अब हम पीरियोडिक टेबल अगर देखें तो 16 ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि इसके सबसे बाहर वाली शेल के अंदर, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब ये 6 बॉन्ड बना सकता है, ये 6 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन देखो होता क्या है, ये ऑक्सीजन है, इस पे जो 6 बॉन्ड हैं, उन इलेक्ट्रॉन हैं, उनको ऐसे लगा दो। 6 इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे लिख दिया, इस तरह से, 4 तो लिख दिया चारों तरफ, और जो 2 बचे हैं उनके बना दो जोड़े। ठीक है, उनके बना दिए जोड़े। ये जोड़े वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड के अंदर, ये बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जब बनाते हैं जब कहीं ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये 2 लोन पेयर, इनको बोलते हैं एक पेयर दूसरा पेयर। तो 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के पास। अब यहाँ देखो, ये दिख रहे होंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं,
अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चे, सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉन्ड में। दो के तो जोड़े बन गए, ठीक है, तो जोड़े वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक बॉन्ड, टू बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, दो इलेक्ट्रॉन ये देता है, दो इलेक्ट्रॉन ये देता है। इस तरह से हमारा यहाँ ऑक्सीजन की डॉट स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हम क्रॉस का साइन लगाते हैं। ये सारे के सारे जितने भी क्रॉस हैं इनका मतलब इलेक्ट्रॉन ही है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीजन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो गई, ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन, इनके बीच में क्रॉस, 4 क्रॉस लगा दो, 2 बॉन्ड है तो, 1 बॉन्ड है तो 2 क्रॉस, ठीक है, 2 बॉन्ड है तो 4 क्रॉस, ठीक है, 3 बॉन्ड है ऐसे तो 6 क्रॉस ऐसे, ठीक है। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 के अंदर कितने हो गए 6, 2 के अंदर कितने हो गए 4। वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड हमने देख लिया, डबल बॉन्ड हम देख लिया। अब देखते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन N2 गैस है ना, N2 गैस का फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में वहाँ पर 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हेयर, ठीक है। तो इसकी डॉट स्ट्रक्चर जो है ना, ये इस तरह से होगी। देखो एक नाइट्रोजन एंड देन सेकेंड नाइट्रोजन। अब ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का है बच्चों, ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, 15th ग्रुप का होने के कारण इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो 15 से 5 बॉन्ड ये बना सकता है, लेकिन बनाता कितना है, जर्नली 3 बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों होता है, वही रीज़न है। नाइट्रोजन को ऐसे लिखो सिंपल, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा दो और 5 में से कितना बचा, 1, ये हो गया 4, यानी कि जो जोड़े से हो गए, जिनका जोड़ा बन गया, वो क्या कहलाते हैं, लॉन पेयर। तो इसके पास 1 लॉन पेयर होता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, बॉन्ड सिंगल वाले ही बनाते। भाई सिंगल लोग ही तो बॉन्ड बनाएंगे, वो तो फ्री होते हैं ना, इसलिए फ्री होते हैं तो क्यों ना बॉन्ड ही बना ले। चलो इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की इस तरह से होगी, देखो ये नाइट्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तो 3 बॉन्ड है ना, तो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन को ऐसे आगे लिख दो। ये नाइट्रोजन 1 2 3 है ना, इधर भी 1 2 3, ये नाइट्रोजन, ये बॉन्ड बन जाएंगे 3। लॉन पेयर ऐसे अलग से पड़ा रहता है। लॉन पेयर बॉन्ड नहीं बनाता जनरली। ये बॉन्ड कब बनाएगा, जब विशेष परिस्थितियों में ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसे देकर, जब किसी के पास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो लॉन पेयर क्या होता है, दे दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है। जब ये लेविस बेस की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। अब देखो हमने पढ़ा है मीथेन क्या होता है, जो हम गैस यूज़ करते हैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मीथेन गैस। ये होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है ये, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मीथेन के अंदर 1 कार्बन होता है और कार्बन की वैलेंसी 4 वैलेंसी होती है। उसको कौन सेटिस्फाई करता है, एक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है। इस तरह से एक कार्बन से 4 ये जुड़े हुए हैं। अब इनकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर को समझे बच्चों। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखो ये सिमिलरली ये दिखाई हुई है मीथेन की, है ना, ये वाली। हाइड्रोजन को गोल गोल छोटे गोले से दिखा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा रखा है। ये देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से, कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा रखा है। तो एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, इसका, कुल मिलाकर ये इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। 1 1 मतलब 4 हाइड्रोजन चारों तरफ इसके जुड़ गए हैं, ठीक है बच्चों। ये मीथेन की डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे हम किसी की भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अलावा हम और चीज़ों की स्ट्रक्चर बना ले, कोई एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। CO2 की बना लेते हैं, किसकी बना लेते हैं, CO2। जैसे ये कार्बन, इनके दोनों तरफ लगा दो ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, यानी कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये,
एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। चलो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, चलो थोड़ा स्पेस ले लेते हैं CO2 को समझने के लिए। ठीक है, ये देखो बच्चों, कार्बन अकेला है इसलिए उसको बीच में रख दो और दोनों तरफ उसके ऑक्सीजन रख दो। ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो चारों को ऐसे दिखा दो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6, तो देखो इनको डॉट से दिखा दो। 2 तो लोन पेयर है ना, और 2 ऐसे सिंगल। ठीक है, एक एक, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब ये जो सिंगल वाले थे ना, ये बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, यानी कि CO2 की जो स्ट्रक्चर होगी, CO2 की जो स्ट्रक्चर होगी बच्चों, वो इस तरह से होगी, C डबल बॉन्ड 4 हो गए, ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन। क्या ये समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो, एंड और जैसे भी अपन किसी की भी बना सकते हैं, किसी की भी बना सकते हैं अपन। मीथेन की बनाई थी अपन ने, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। दूसरी चीज, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इसका। अगर हमें कहूँ तो इसका मोटा वाला ले लेते हैं, इसका ग्रीन वाला। ठीक है, और कार्बन का तो ग्रीन वाला था ना, ग्रीन वाला। ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं। आप इसे अलग अलग डिफरेंट पेन से भी आप बना सकते हैं। ये देखो बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ठीक है, इस तरह से ये बॉन्ड बन रहा है। और इसे जब हम दिखाते हैं ना, ऐसे गोले के रूप में दिखाते हैं, वो गोले की तरह भी दिखा रखा है ना, तो गोले की तरह दिखा रखा है। तो ऐसे देखो, जैसे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। बीच में कौन है? ये कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका ऐसे। ठीक है, अब क्या है, अब ऐसे हो जाएगा, इसके एक एक इलेक्ट्रॉन का गोला गोले के अंदर ले लो, कार्बन वाले के अंदर। ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाएगा। ओके, ये बन गई मीथेन की स्ट्रक्चर। ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते हो बच्चों, वेरी सिंपल। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके लिए पीरियोडिक टेबल नाम से, GIC के नाम से मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है पीरियोडिक टेबल, वहाँ से आप उसे बनाना सीख सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, एलोट्रोप्स क्या होते हैं बच्चों? एलोट्रोप, द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली varying physical properties. Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ होता है और डायमंड भी कार्बन से बना हुआ होता है। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन से बने हुए हों, लेकिन डायमंड तो बिल्कुल शाइनी, बिल्कुल चमकता है, बहुत चमकता है। ठीक है, फुलरीन इसके अलावा होता है फुलरीन। लेकिन अब ये कैसे पहचाने कि भाई कार्बन, कोयला भी कार्बन होता है, जो कोल होता है वो भी कार्बन है, वो तो काला होता है, लेकिन डायमंड इतना महंगा होता है। ये सारे के सारे कार्बन ही तो हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो पूरा पढ़ते हैं। डायमंड, इन द डायमंड ईच कार्बन बॉन्डेड द 4। देखो, डायमंड के अंदर तो इस तरह से 4 वैलेंसी कार्बन से ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही टिपिकल। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर,
उस पर अगर इसे रखा जाता है बहुत दिनों तक तो बहुत ताप और दाब सहन करने के बाद वो डायमंड बनता है। ठीक है, क्योंकि इतनी गर्मी सहन कर ली है उसने कि अब वो चमकने लगा है, राइट। लेकिन ग्रेफाइट वगैरह इतने ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होते। ग्रेफाइट में क्या 3 बॉन्ड होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होता है, इसलिए ग्रेफाइट जो होता है बच्चों ये फिसलन वाला होता है। पेंसिल के अंदर जो होता है ना पेंसिल, वो ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, अब देखो ग्रेफाइट बिल्कुल फिसलता रहता है, परत लेयर्स होती हैं इसके अंदर, लेकिन जो डायमंड है ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है, सबसे ज़्यादा कठोरतम रूप होता है कार्बन का। इससे ज़्यादा कठोर मेटल भी वो भी नहीं होते, सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ओके, यही ग्रेफाइट, इसकी ऐसी कुछ संरचना होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता रहता है। इस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर होता है। अच्छा, ठीक है, कार्बन है। लेकिन जर्नली जो आपकी कार्बन एक अधातु है, अधातु मतलब नॉन मेटल है। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप है जो क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है। किसका, इसका, इलेक्ट्रिसिटी का। चलो, ये है फुलरीन कार्बन 60। बकमिस्टर फुलरीन भी इसे कहते हैं क्योंकि ये कुछ गुंबद की तरह था। बकमिस्टर फुलरीन एक वो थे इंजीनियर्स ने, वो गुंबद का जो डिज़ाइन बना था ये उसकी तरह था, तो जैसे इसको बकमिस्टर फुलरीन। इसमें 5 कार्बन की रिंग भी होती है ना, 5 मेंबर्ड रिंग भी होती है। और देखो 6 मेंबर्ड रिंग भी इसके अंदर, ये तो 5 मेंबर्ड रिंग है, यानी कि 5 कार्बन से मिलकर बनी हुई, 5 कार्बन से, और एक 6 मेंबर्ड भी। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड रिंग भी यहाँ पर होती है। दोनों तरह की रिंग इस फुलरीन के अंदर होती है, राइट। चलो बच्चों आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए एलोट्रोप्स। थोड़ा सा और मैं समझा देती हूँ। These 2 different structures result in the diamond and graphite having very difficult physical properties, even those their chemical properties are the same. Diamond is the hardest substance, important है बात, while जबकि graphite is smooth and slippery. ये स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है, बिल्कुल फिसलन वाला। जैसे आप पेंसिल को देखेंगे तो हाथ पे से फिसलता है, ठीक है। और लुब्रिकेंट के रूप में भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। स्टडीज़ इन द प्रीवियस चैप्टर इसमें कर सके हैं। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द सब्जेक्टिंग पुअर कार्बन वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, डायमंड को कैसे सब्जेक्टिंग किया जाता है, वेरी हाई प्रेशर पर और वेरी हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, इसे सिंथेटिक किया जाता है तो ये क्या बनता है, कार्बन बन जाता है। ठीक है, these synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from the natural। देखो इसको अगर ऐसे करें कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो आप बना सकते हो सिंथेटिक डायमंड, लेकिन वो उतना चमकीला नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता जितना कि नेचुरल वाला होता है। फुलरीन जो है अनदर क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रोप। ठीक है, फुलरीन अनदर क्लास ऑफ क्या होता है, कार्बन एलोट्रोप्स। ये आइडेंटिफाई किया करा जाता है इसमें कार्बन 60। ठीक है, विच कार्बन एटम्स अरेंज द शेप ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल की शेप में इसमें कार्बन एटम क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक सिंस द लुक्ड लाइक द जियोडेस्टिक डोम है ना, एक गुंबद होती है, उसका डिज़ाइन ऐसा होता है। एक आर्किटेक्ट होते हैं बकमिस्टर फुलर, उनके डिज़ाइन की तरह ये होने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, फुलरीन कहा जाता है। फुलरीन नाम से इसे जाना जाता है। तो ये 3 एलोट्रोप्स हैं। देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड देन बकमिस्टर फुलरीन। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनानी है आपको। वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। चलो इतना पढ़ते हैं आज। फिर वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है कार्बन, देखो सबसे ज़्यादा कार्बन के साथ क्या बनाता है,
बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए लंबी चेन्स इसकी फॉर्म होती हैं। तो अभी मैं इस पर आती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेकर पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से फिर क्या होता है समझ में नहीं आता बच्चों। तो अगली रीड